बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपने एक सिंगल पैस मोटर को कंट्रोल करना है मैग्नेटिक कंडक्टर से। मैं बताऊंगा कुछ फ़ायदे मैग्नेटिक कंडक्टर से कंट्रोलिंग की। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस डायग्राम में जो मैंने तरीका देखा है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी थर्मल ओवरलोड रिली मैंने इस्तेमाल नहीं की। बहरहाल एक रीसेटेबल थर्मल ओवरलोड ज़्यादातर सिंगल पैस मोटर में होता है या उसके कंट्रोल बॉक्स में होता है, तो आप उससे निकाल कर यहाँ पर लगा सकते हैं। बहरहाल आप कोई भी बाज़ार से अपने रेटिंग के हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से एक थर्मल रिसीटेबल ओवरलोड ख़रीद कर यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूँगा कि कैसे आपने उसके साथ थर्मल ओवरलोड लगाना है रिसीटेबल। अगर आपको थर्मल ओवरलोड रिसीटेबल के बारे में जानना है तो मैंने उसके हवाले से एक वीडियो की हुई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात करते हैं मैग्नेटिक कंट्रोलिंग से एक सिंगल पैस मोटर को। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सिंगल फेज मोटर ज़्यादातर हम अपने घर में एक वाटर पंप मोटर इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर कंट्रोलेबल होता है एक सर्किट ब्रेकर से या एक स्विच से, या कुछ लोग सॉकेट के ज़रिए भी कंट्रोल करते हैं, कभी सॉकेट को इंसर्ट कर देते हैं यानी शू। ठीक है, तो अब क्या ज़रूरत है मैग्नेटिक कंडक्टर इस्तेमाल करने की। जैसे कि पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सिंगल फेज मोटर को ज़्यादातर हम एक सर्किट ब्रेकर से ही कंट्रोल करते हैं। बहरहाल कुछ जगहों पर हम मैग्नेटिक कंडक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ मशीनों में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो घर में एक वाटर पंप के लिए हमें एक मैग्नेटिक कंडक्टर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने रात को मोटर ऑन किया। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में होता है लोड शेडिंग, तो पाकिस्तान और इंडियंस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। अगर जहाँ पर लोड शेडिंग है तो उसके लिए ये कनेक्शन बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने रात को मोटर ऑन किया, मोटर को चालू कर दिया, बिजली तो थी। अभी पानी निकाल रहा था मोटर में, कुछ वाटर टैंक का, और वो फुल करने जा रहा था, तो मैंने उसमें 5 रख दिया और मैं आ गया कमरे में। अब उसी वक्त बिजली चली गई, मैं भूल गया कि मैंने मोटर को ऑन छोड़ा है। अब मेरी बदकिस्मती थी कि रात को बिजली आई और उसके बाद कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, तो मोटर ज़्यादा चलने की वजह से हीट अप हो गया और वो जल गया, उसकी वाइंडिंग जल गई। तो सुबह मैंने वाइंडिंग कर दी। ठीक है, तो अब जब भी हम एक मोटर को ऑन करते हैं और उसको एक सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल करते हैं, तो जब भी बिजली चली जाती है और दोबारा आती है तो वो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकर से कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर हम जो मैग्नेटिक कंडक्टर से इसको कंट्रोल करें, तब जब बिजली चली जाएगी तब ये मोटर दोबारा, जब बिजली आएगी तो मोटर दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा, आपको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। एक तो फ़ायदा इसका ये हुआ कि लोड शेडिंग के वक्त अगर हम मोटर को ऑफ़ करना भूल भी जाए तब भी ये मोटर ऑन नहीं होगा ऑटोमेटिकली। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, जब बिजली डिम हो जाए, कभी कभार बिजली की वोल्टेज इतनी लो हो जाती है कि मोटर जलने के करीब होता है, तो ब्रेकर ज़्यादातर ट्रिप नहीं होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक कंडक्टर इस्तेमाल होता है तो मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल को भी सप्लाई चाहिए होती है। जब इसको इतना सप्लाई नहीं प्रोवाइडेड होती है कि इसको मैग्नेटिक बना दे और ये मैग्नेट बना दे और यहाँ पर ये सारे कॉन्टेक्ट्स को यानी आयरन कोर को नीचे खींचने की ताकत उसमें हो, तो फिर ये छोड़ देता है, आयरन कोर को नहीं खींच पाता। तो जब ये कॉन्टेक्ट्स ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ओपन सर्किट बन जाता है, तो जो होल्ड करंट जो होता है वो फिर उस कॉइल को नहीं पहुँचता। तब कॉइल को होल्ड करंट नहीं पहुँचता, जो मैग्नेटिक कंडक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी कनेक्शन के बारे में। तो ये तो दो तीन फ़ायदे हैं इसके, और अब बात करेंगे इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में कि कैसे हमने इसको वायर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है एक डबल पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर। ये डबल पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
होते हैं सिंगल पेज के लिए, उसमें एज ए मैन सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास अपना अपना मैन बोर्ड है तो आप वहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं। बहरहाल अगर आपने एक और कंट्रोल बॉक्स बनाना है तो आप उसमें एक डबल पोल MCB सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करें और एक मैग्नेटिक कंडक्टर इंस्टॉल करें, ठीक है। तो आपने न्यूट्रल और पेज तो यहाँ पर कनेक्ट करना है, फिर यहाँ से न्यूट्रल लेना है और न्यूट्रल को मैग्नेटिक कंडक्टर के इस कॉन्टेक्स्ट में यानी मैन कॉन्टेक्स्ट को भी प्रोवाइड करना है, और फिर वहाँ से आपने जो कॉइल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं A1 उसको भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो लाइन का वायर है, हार्ड तार है यानी पेज वायर है, उसको आपने कांटेक्ट करना है यहाँ पर। यह जो मैन कांटेक्ट है मैग्नेटिक कंडक्टर दूसरा उसमें कनेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से वायर लेना है। अगर यहाँ से भी अगर आप ले ले तो बिल्कुल ठीक है। फिर यही वायर आपने लेना है और एक नॉर्मली क्लोज स्विच को प्रोवाइड करना है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच। ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच को जब हम पुश करते हैं तो इसमें एक ओपन सर्किट बनता है। जब हम इसको छोड़ते हैं और नॉर्मल हालत में होता है तो उसके अंदर इंटरनली एक क्लोज सर्किट होता है। तो आपकी जो गर्म तार है की सप्लाई हो यहाँ पर आ गई, फिर आपने इस स्विच से लेना है और इस स्विच को प्रोवाइड करना है। तो ये नॉर्मली ओपन स्विच है यानी ग्रीन स्विच है। आप इसको जब भी पुश करेंगे तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट बनाएगा यानी अंदर क्लोज सर्किट बनाएगा। अगर नॉर्मल हालत में होगा तो ये ओपन सर्किट बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से आपने लेना है वायर, और फिर यहाँ पर इस मैग्नेटिक कंडक्टर के इस कॉन्टेक्ट्स के साथ ये भी नॉर्मली ओपन है, और ये मैन कॉन्टेक्ट्स मेरा साथ तीसरा फ्री है तो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये भी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स है यानी मैन कॉन्टेक्ट्स है, तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ इससे आपने एक वायर लेना है और कॉइल को भी प्रोवाइड करना है, और कॉइल से यानी A2 को भी प्रोवाइड करना है, कॉइल के दूसरे टर्मिनल को भी प्रोवाइड करना है, और उस वहाँ से वायर लेना है मैन कॉन्टैक्ट में यानी ये जो सामने मैन कॉन्टैक्ट होता है तीसरा वाला, वहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने ये तार यहाँ पर कनेक्ट किया है तो फिर आपने ये वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है और यहाँ भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल में लाया है, ठीक है। अब बात करते हैं मोटर की। तो मोटर की दो तार है, आपने एक वायर लेना है यहाँ पर कनेक्ट करना है और दूसरा लेना है न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ जो अर्थ वायर है, आप अर्थ वायर तो मैंने सर्किट में दिखाया नहीं है, लेकिन अगर अर्थ वायर है तो फिर अर्थ वायर आपने अपने जो बॉक्स है उसको भी प्रोवाइड करना है अगर मेटल का बना हुआ है, और फिर उसे आपने अपने अर्थ कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जब वो ये काम कैसे करेगा, यहाँ पर इन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, जब ये स्विच तो यहाँ पर क्लोज है, सप्लाई यहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन सर्किट बन चुका है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये गर्म तार यहाँ पर पहुँच जाता है। तो गर्म तार यहाँ पर भी पहुँच गया है और यहाँ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो ये इस कॉइल को बिठा देगा, ठीक है। कॉइल को एनर्जाइज कर देगा तो ये कॉइल सेट हो जाएगा, इसको ये टच करंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर इसका होल्ड करंट है, तो यहाँ पर जब ये कॉन्टैक्ट्स नीचे बैठेंगे तो यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो क्लोज सर्किट बनने की वजह से ये पेज वायर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ तक ये पहुँच जाने के बाद इस कॉइल को फिर वही सेट करेगा यानी उसको बिठा देगा परमानेंटली, ठीक है। अब ये कॉइल परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुका है, तो ये कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर भी ये कॉन्टैक्ट्स भी क्लोज हो जाएंगे तो आपका मोटर चालू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर बिजली चली गई, जब बिजली चली जाती है तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉन्टैक्ट्स दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आ जाते हैं यानी ओपन कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। जब ये ओपन बना लेते हैं तो ये स्विच को हमें दोबारा दबाना पड़ेगा, तभी ये मैग्नेटिक कंडक्टर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है और यहाँ पर भी ओपन सर्किट है। अब जब दोबारा बिजली आएगी तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, यानी उसको दोबारा आपने मैनुअली स्टार्ट करना है। ये मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इस स्विच में भी ओपन सर्किट है और यहाँ पर जो हमने ये होल्ड का वायर प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे साथ
ओपन कॉन्टैक्ट है। जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो एक थोड़े से वक्त के लिए यहाँ पर ये क्लोज सर्किट बना देगा। तो ये गर्म का तार जो है ना, ये फेज वायर यहाँ पर पहुँच जाएगा, कॉइल की सर्किट को कंप्लीट कर देगा। जो कॉइल यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को बैठाएंगे यानी आयरन कोर को खींचेगा तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट्स को भी नीचे लाएगा। जब ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये क्लोज सर्किट बना लेंगे। तो क्लोज सर्किट बनाने के वजह से ये फेज वायर यहाँ से फ्लो अप करेगा, ये इस कॉइल तक पहुँच जाएगा। तो इसका सर्किट परमानेंटली कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेटिक कंडक्टर सेट होगा यानी बैठा हुआ होगा, उसने अपना यहाँ कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर दिया होगा। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स भी क्लोज हो चुके होंगे और ये मोटर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अब जब बिजली चली जाए तो बाद में फिर ये यहाँ से मैग्नेट ख़त्म हो जाएगा, कोयल से करंट ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं रहेगा। उसका स्प्रिंग दोबारा इस कॉन्टैक्ट्स को ऊपर की तरफ लाएगा और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स दोबारा ओपन सर्किट हो जाएंगे। और जब भी बिजली आएगी तो ओपन सर्किट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब से होता यही है कि आपको हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।